आज मेरी रिहाई हुई है। जेल से छूटने के बाद मैं अपने घर पे पहुंचा, लेकिन घर में देख रहा हूं घर में ताला लगा हुआ है। मुझे मेरी भाभी माँ नजर नहीं आ रही है। मैं यहीं से अपनी भाभी माँ के लिए आवाज लगाता हूं। अगर मेरी भाभी माँ कहीं गांव में होगी, कहीं इधर उधर दाएं बाएं होगी, तो मेरी आवाज सुनकर जरूर मेरे पास दौड़ी दौड़ी चली आएगी। वो भाभी माँ, भाभी, वो भाभी माँ। यह मालिक, मेरी भाभी माँ अगर मेरी आवाज सुनती तो दौड़ी दौड़ी मेरे पास जरूर आ जाती। मुझे लग रहा है कि मेरी भाभी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। आशिक अर्जुन प्रधान ने मेरी भाभी माँ को जरूर खत्म कर दिया होगा। अब चल रहा हूं, सामने रेल की पटरी नजर आ रही है। उसी पटरी पर लेटकर अपनी जान दे दूंगा। जब मेरी भाभी माँ इस दुनिया में नहीं है तो मैं जीकर क्या करूंगा। अरे ये क्या, एक इंसान रेल की पटरी पर लेटा हुआ है और उधर से रेलगाड़ी आ रही है। पता नहीं ये इंसान जिंदा है या मुर्दा है। हमें इस इंसान को एक बार जरूर देख लेना चाहिए, कहीं ये जिंदा ना हो। इंसान हो, रेलगाड़ी आ रही है और तुम रेल की पटरी पर लेटे हुए हो। जान गंवानी है क्या? देवी जी, आपने बचाकर मुझे अच्छा नहीं किया। अरे मर जाने दिया होता। जिसकी दुनिया उजड़ गई हो, जिसकी दुनिया में अंधकार ही अंधकार हो, भला वो जी करके क्या करेगा। अरे जिंदगी से इतना भी नाराज नहीं हुआ करते हैं जिस तरह से तुम अपनी जान खोने जा रहे हो। अरे ऊपर वाले ने जीवन दिया है तो कुछ सोच समझ करके दिया है। इस दुनिया में भेजा है, कुछ करो। अरे तुम बुद्धिल हो, कायर हो, डरपोक हो, इसलिए तुम आज अपनी आत्महत्या करने जा रहे हो। अरे एक लड़की मैं हूं, अपने हाथों में कारवाइन लेकर के चल रही हूं। अरे जब कोई रास्ता नहीं मिलता है, कोई दिखाने वाला अगर दिखा दे रास्ता, उस रास्ते को पकड़ लेना चाहिए। और तुम, आखिर ऐसी क्या बात हुई जो बात तुम मरने के लिए जा रहे हो, मैं जानना चाहती हूं। देवी जी, घर में मेरी भाभी माँ है, लेकिन जब जेल से आने के बाद देखा तो मेरी भाभी माँ घर में नहीं थी। और वो माँ नहीं, मेरे लिए देवी थी। मैं उसी के लिए जी रहा था। जब आज वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं जीकर क्या करूँगा। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ मुझे मेरी मौत नजर आ रही है। वाह, अरे तुम ये कैसे कह सकते हो कि इस दुनिया में तुम्हारी भाभी माँ नहीं है। तुम तो सिर्फ शक कर रहे हो कि हमारी भाभी माँ इस दुनिया में नहीं है। जिंदा होगी तो वो आएगी और लोगों से पूछेगी कि मेरा देवर आया था, मेरा देवर कहाँ है। तो लोग क्या बताएंगे।
और क्या जवाब दोगे? अरे तुम्हारी भाभी माँ दर बदर की ठोकरें खाएगी। मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ, तुम हो कौन? अरे कहो अजनबी नाम क्या है तुम्हारा? कहो अजनबी नाम क्या है तुम्हारा? और कहाँ पर मक्का है बताओ तुम्हारा? मरने के खातिर हवाए चले तुम, और लूं बात दुख दर्द कुछ तो तुम्हारा। जब जिंदगी बोझ बन जाए तो किसी से बात कर लिया करते हैं, बोझ हल्का हो जाता है। ज्यादा परेशान हो गए हो तो अपनी परेशानी बांट सकते हो, हमसे कहो अपने दर्द कम हो जाएंगे। सुनो देवी जी, मैं बतला रहा हूँ। और अमित नाम और अमित नाम मेरा हूँ, सच सच सुनाया। अमित नाम मेरा हूँ, सच सच सुनाया। और अमरगढ़ मक्का देवी जी हूँ बताया। जिंदगी ऊब बहना से मेरी। क्या कहा? अपने बहन से कोई इस तरह से रूठ जाता है? अरे वो तो तुम्हारी बहन है, अपनों को मना लिया जाता है, अपनी बहन से रूठ गए हो। क्या इंसान हो तुम? गई जिंदगी ऊब बहना से मेरी, और इसी से यहाँ कटने पटरी पे। देवी जी, घर में मेरी एक बहन है जिसका नाम आशा परबला है, और मेरा एक बहनोई है जिसका नाम आशिक अर्जुन प्रधान है। ये दोनों मिलकर मेरी भाभी माँ को शायद खत्म कर दिए, इसलिए कि मेरी भाभी माँ मुझसे इतना प्यार करती थी कि मेरी आवाज़ सुनने के बाद वो कतई रुक नहीं सकती थी और मेरे पास नहीं आई। इसलिए मैं यहाँ अपनी जान देने पटरी पर चला आया। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे हौसले की तारीफ कर रहा हूँ। एक लड़की होकर के हाथों में बंदूक का बाना उठाकर चल रही है, और मैं एक मर्द होकर कायर की तरह मरने जा रहा हूँ। देवी जी, आप अपने साथ रखें तो मैं वादा करता हूँ कि आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। आज के बाद मेरा आखिरी निशाना होगा आशिक अर्जुन प्रधान और आशा। प्रधान आशिक अर्जुन प्रधान, क्या बात है? उसका नाम सुनते ही तुम चौंक क्यों गई? अरे इसी हरामजादे ने तो मुझे इस लायक बना दिया है
कि आज मेरे हाथों में कारवाइन और ये लिबास, ये डाकू का भेष, उसी हरामजादे की बदौलत, उसी की दी हुई ये हस्ती है जो आज तुम्हारे सामने खड़ी है। उस हरामजादे से मुलाकात करने के लिए मैं कहां कहां दौड़ नहीं पड़ी, कहां कहां मैं उसे ढूंढने नहीं गई। ठीक है, अगर तुम उसे जानते हो तो मैं तुम्हारे जरिए उस हरामजादे तक पहुंचूंगी। देवी जी, यानी तुम्हारे कहने का मतलब है आशिक अर्जुन प्रधान हमारा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी शिकार है। तुम्हारा निशाना और मेरा निशाना आज से एक होगा। मेरी आखिरी मंजिल आशिक अर्जुन प्रधान और आशा है। तो ठीक है, आओ चलो मेरे अड्डे पर। आज से तुम भी हमारे साथ में ही रहोगे। चलो देवी जी, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमित कुमार है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डाकू शेरनी नहीं है, ये तो इसी आशिक अर्जुन प्रधान का दिया हुआ नाम है। दूसरा नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है। मैं भी एक अच्छे परिवार से थी। इस हरामजादे ने मेरे परिवार को नरक बना दिया। देखो अंजलि, ये शरीर तुम्हारी दी हुई है। आप जैसे चाहो, जहां चाहो तुम इस्तेमाल कर सकती हो। अगर तुम आज के बाद कह दोगी अमित कुमार तुम यहीं पर बारिश में खड़े रहो, तो मैं वहां हमेशा के लिए खड़ा हो जाऊंगा। चलो, आज से हम और तुम साथ में रहेंगे और साथ ही उसका काम तमाम करेंगे। ठीक है अमित कुमार, इस विषय में यानी तुम्हारे विषय में सोचूंगी। चलो आओ, चलो चलते हैं। मेरी बहन अभी तक आई नहीं, ना जाने कहाँ रह जाती है। उसे यह नहीं मालूम है कि उसका इंतजार बड़ी बहन कर रही है। मैं अपनी बहन का इंतजार करता हूँ, देखता हूँ उसके आने के बाद छोटी बहन आती है या नहीं। भैया शेर सिंह। बहन जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। लेकिन भैया, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि मेरी बहन अंजलि कहाँ है? बहन मुझसे बोली कि मैं नदी की तरफ जा रही हूँ, लेकिन अभी तक आई नहीं। आने दो उसको, आज मैं पूछूंगी कि मैं चंबल से इतनी दूर चली आई, लेकिन वो हरामजादी क्या करने नदी में घूमने गई थी। चलो मैं उसका इंतजार करती हूँ यहीं पे। ठीक है बहन। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। ये बताओ दीदी, बोल। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि कहाँ पर लेट हो गई? दीदी, मैं ऐसी जगह से आ रही हूँ। कहाँ से आ रही है? दीदी, जहाँ तू मुझको मिली थी। क्या? दरिया के पास, काली पहाड़ी के पास। वहाँ क्या करने गई थी? रेल की पटरी पर एक इंसान लेटा हुआ था, अपनी जान गंवाने जा रहा था। दीदी, वो लड़का ये बगल में खड़ा हुआ है, देखो। कहाँ है? ये कौन है? कैसा है? पास में तुम्हारी बात करिए। अमित। भाभी माँ, भाभी माँ, अमित तू कैसे यहाँ चला गया? कैसे भाभी माँ? भाभी माँ, लेकिन देवर, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तू कैसे ये हमारे गैंग में कैसे चला है तू? बोल ना। मालिक का लाख लाख शुक्र है जो कि आज आप मेरे सामने खड़ी हो। आपसे मेरी मुलाकात हुई, आपका दर्शन हुआ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए भाभी माँ। यह जिंदगी तो अंजलि की दी हुई है। जब मैं जेल से आया,
घर पे देखा तो ताला लगा हुआ था। आवाज लगाया लेकिन आपका कोई पता नहीं चला भाभी माँ। जब कोई पता नहीं चला तो मैं अपना जीवन त्यागने का विचार कर लिया। हाँ देवर, तुम मुझसे वादा। रेल की पटरी पर लेट गया और लेटने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि एक लड़की आकर के मुझे उठा रही है। और जब मैं उठा तो वो घसीट करके रेल की पटरी के नीचे किया और वो अपने साथ लेकर के आपके पास आई भाभी माँ। बड़ी अच्छी बात क्या है। देख रहा हूँ कि आज बंदूक का बाना लेकर के मेरी भाभी माँ अपने हाथों में घूम रही है। हाँ देवर, घूम नहीं रही हूँ, बल्कि मैं कसम खाई हूँ कि आशिक अर्जुन प्रधान और वो हरामजादी कुतिया आशा अपर बला को जब तक इस दुनिया से उस दुनिया में नहीं पहुँचा दूंगी, तब तक ये तेरी भाभी चैन से नहीं बैठेगी। और तेरी भाभी का नाम आरती नहीं, बल्कि आज के बाद ये तेरी भाभी का नाम डाकू हसीना है। अरे हसीना, अरे हसीना, अच्छे अच्छों का खुला छुड़ाती ही पसीना। भाग भाग आशिक अर्जुन प्रधान, तेरी मौत तेरे पीछे साया बन के घूम रही है। और देवर देख, सही मेरे कह पास रहे हो भाभी माँ। मेरे पास समय नहीं है देवर, क्योंकि वो आशिक अर्जुन प्रधान हरामखोर इतना चालाक है ना। चल चल, सबसे मुझे पहले भी वो वादा याद आ रहा है कि मैंने भी एक दिन वादा किया था कि भाभी माँ, जिस दिन मैं जेल से वापस आऊंगा और जब आपकी मुलाकात मुझसे होगी तो आशिक अर्जुन प्रधान का आखिरी दिन होगा। चलो अब हमें ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए। चल सबसे देवर, चल। पहले चल। आशिक अर्जुन प्रधान से चल, मिला देरी जाए। मत कर। जय माँ भवानी। जय मां भवानी। क्या बताए दीदी बहनी हरे, हमारे भैया फोन करन कहन दीदी, हम कहे भैया, कहन दीदी आवत है, हम कहे आवा भैया, तो हाय बिया तली आए यही आवे दा भैया का 2 साल बाद बम्बई से आवत हाँ, उनके बिया की तैयारी करब। आवा भैया आवा। बड़े भैया नमस्ते। और भैया कैसे रहे बॉम्बे में आप? बता रहा हूँ बहन। बोलिए भैया। और चरण सुमता हूँ बहन और दीजे आशीर्वाद। शरण चूमता हूँ बहन और दीजे आशीर्वाद। और बहुत दिनों के बाद बहन जी आई तेरी याद। बहुत दिनों के बाद बहन जी आई तेरी याद। है बहन, हाँ बड़े भैया। क्या समाचार है? बड़े भैया मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे रहे भैया बॉम्बे शहर में? बोलिए। बहन जी आपके आशीर्वाद से मैं अच्छी तरह से हूँ। ठीक है भैया। अब ये बताइए। हाँ भैया। मैं आपको तो देख रहा हूँ पर जीजा जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अरे भैया तुम्हारे जीजा जी कहीं गांव की तरफ गए हुए हैं, कहीं बैठकर बातें करते होंगे। ओह मैं समझ रहा हूँ, प्रधान तो ही हैं, वो प्रधानी के चक्कर में कहीं घूमते टहलते होंगे। बड़े भैया कहो आप पैसा वैसा नहीं लाए क्या भैया? अरे बहन पैसा तो कमाने के लिए मैं बॉम्बे गया था और पैसा कमा कर आया हूँ बहन। लाइए दीजिए ना भैया पैसा।
लाइए भैया पैसा। भैया हो कहो। हे भैया, भैया क्या कहना चाहती हो बहन? भैया तोहार बियाह करब। बड़ी अच्छी बात है बहन। ये तो मेरी शादी करने के लिए जिस वक्त मेरी बीवी को घर से बेघर की, उसी वक्त बहन आपने वादा कर चुकी थी कि भैया तुम बॉम्बे चले जाओ, बॉम्बे से कमा कर वापस आओगे तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। भैया हो भैया तोहार बियाह करब। जितना खेत बाड़ी बा, क्या करूं? अब घर द्वार बा, हाँ। ये सब हमारे नाम कह दिया। आप ये क्या सोच रही हैं और क्या कह डाली? अपना घर द्वार और जमीन वो तुम्हारे नाम कर दूं? हाँ हाँ भैया। वो किस खुशी में? अरे भैया क्योंकि मैं तेरी शादी कर रही हूँ इस खुशी में। मेरी शादी कर रही हो? हाँ बड़े भैया। इस खुशी में हाँ भैया अपनी जमीन और घर द्वार तुम्हारे नाम कर दूं? हाँ बड़े भैया। देख बहन, बोलिए। पिताजी और माताजी ये दोनों जब मौजूद थे तो पिताजी ने तुम्हारी शादी प्रधान जी के साथ में कर दी है। हमारी देखभाल करने के लिए तुम अपने मैके में रह रही थी। अगर मेरी शादी कर दोगी और ऊपर वालों ने मुझे औलाद देंगे तो किसकी जमीन में अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे, और फिर उसके बाद तुम्हें रहने की कोई जरूरत ही नहीं। तुम्हें तो अपने मैके में रहना, ससुराल में रहना चाहिए। ए भैया न तुहार ठेका ले आई, न तोहरे लड़का बच्चा ठेका ले आई। तुहार लड़का बच्चा जाए सर गए जौन दुनिया से लौट के आवे ना। बोला हमारे नाम करता है कि नहीं? बहन ये तो मुझसे कभी नहीं होगा। नहीं न कर बनाओ, न कर बे हमारे पूरा घर द्वार ना हो। नहीं न कर ब्या, न कर ब्या। अरे बहन मैं तो कभी ये सोचता था मेरी बहन जैसा इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं है, और ऊपर वाले से मैं यही दुआ मांगता था, ऐ मेरे मालिक जिसको बहन बेटी देना मेरी बहन आशा पर बला जैसी। और आज तुम्हारा इरादा डगमगा गया है, इरादा पलट गया है। क्या कह रही हो? न कर ब्या, न कर ब्या, न कर ब्या। घर द्वार हमारे नाम, घर छोड़ के भागा तू। घर छोड़ के जा, भाग। नहीं न भाग। ये मेरा घर है। वहाँ घर आ, तुम्हारा घर तो और घर आ, तुम्हारे ससुराल में। लेकिन घर में रहा न दे तो कब एक घर में तो गुजारा ना बचा, भागते घर छोड़ के। ये तो मुझसे कभी नहीं होगा। नहीं छोड़ के जावे कि ना जावे रे, माटी दिया उन्हें। अरे काली नागन। हाँ हम काली नागिन यही। आज तू काली नागन बनकर मुझे डसने की कोशिश कर रही है। बहन मैं तो समझता था मेरी बहन एक लायक है, लेकिन आज तू नालायक बन गई है। आज तेरी बात मैं सब समझ गया। मेरी धर्म पत्नी जिसका नाम आरती है वो गुनहगार नहीं थी, उसे तुमने दोषी बनाई। सीता जैसे मेरी बीवी, उसे दोषी बना करके घर में घर करवा दी। मेरा तो सुन मोर बात, ज्यादा भाषण न दे, समय नहीं है हमारे पास। अरे स्वामी मेरा छोटा भाई राम जैसे, उसे कलंक लगा करके दोषी बना करके तुमने पुलिस के हवाले कर दी। आज तेरी बात सारी मैं समझ गया। ज्यादा भाषण स्वामी। जीजा जी बहन जी को देखिए, आज इनका इरादा पलट गया है। कह रही है अपना घर द्वार और जमीन मेरे नाम करके घर पे घर हो जाओ।
ये तो मुझसे कतई नहीं होगा। सुना भैया, ये हमारे बता रही हमारे कहे चलिए तोहरे कहे न चली है। स्वामी कहो क्या बात है? समय नहीं बा, एक का घर बैठा दे हमारे भाई भले या, लेकिन हमारे दिल में दरेग नहीं बा। हम निर्दयी यही, हमका रुपया पैसा मिले, घर द्वार रहे बहुत भाई मिल जाइए हमका। चलो कोई बात नहीं। क्यों साले साहब, जीजा जी आप बतलाइए, आप घर छोड़कर जा रहे हैं या फिर हम कोई एक्शन लें आपके खिलाफ? मैं कैसे अपना घर छोड़कर चला जाऊं, और जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? मुझे सहारा देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। अबे साले तुम भाड़ में जाओ, हमें तुमसे ये मतलब नहीं है। बोल साले घर छोड़ कर जाएगा या नहीं? बोल। चला जाऊंगा जीजा, चला जाऊंगा। ये मार मुझसे नहीं सहा जाएगी। ठीक है बहन, मैं नहीं समझता था किसी दिन मेरे साथ में धोखाधड़ी करोगी। तूने आज काली नागन बनकर मुझे डस रही हो, तो मैं अपनी जान तुम्हारे हाथों से नहीं गंवाने दूंगा। मैं जा रहा हूँ, कहीं फांसी लगाकर अपनी जान गंवा दूंगा। तुम्हारे हाथों द्वारा मैं अपनी जान नहीं गंवाऊंगा। रास्ते का रोड़ा साफ हो गया। अब मैं जा रहा हूं गांव की तरफ। इलेक्शन बिल्कुल करीब आ चुका है और आप चली जाइए माताओं बहनों के पास, सबसे हाथ फैलाकर वोट मांगिए। भारी मतों से अब की बार विजय होना है। मैं चल रहा हूं गांव की तरफ। जाइए आप। देखत क्यों दीदी बहनी हरे? अरे भैया बाबू तू देखत गया? अरे गंगे का शीट वाले तू देखा? अपने भैया का घर से निकाल के बैठा दी। अब ससुरे राज करम नहीं हरे, क्यों आगे पीछे नहीं बा, लेकिन कहना क्या है? अर्दय के अखिया नमा हम कजरा, मरबै सब की वरिया नजरा, के हो का करी। नमा हम कजरा, मरबै सब के ओरिया नजरा, के हो का